गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो अपने आरबीएससी का 12th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर हुआ है 2022 का, उसके देखो अपन जल्दी से जल्दी इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर एक बार राइट आंसर बता दो। तो जो अपना मल्टीपल एमसीक्यू का क्वेश्चन है, फर्स्ट जो आपका एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन सिंपल क्यूबिक लैटिक्स में सबसे सिंपल सा है, 52.4 है इसका आंसर, जो आई थिंक सभी स्टूडेंट का ये सही हुआ होगा। 52.4% इसका आंसर है। उसके बाद आता है द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्वांटम फैक्टर फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड इन एक्वा सॉल्यूशन। तो इसका आपका मैग्नीशियम सल्फेट के लिए सबसे ज़्यादा है, 3 पॉइंट के समथिंग आपके आ रहा है इसका आंसर। तो ये इसका भी जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था सभी के केस में। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो आपका जो है द फ्लोट बिटवीन इन लॉग इन आर एंड टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए तो सबसे सिंपल सा था, इसमें तो टेंशन नहीं थी। ये आपका जो ग्राफ है ए ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सी राइट आंसर है इसका। एंड फोर्थ के अंदर देखोगे आप तो द पेयर ऑफ मेटल दैट कैन बी प्योरीफाइड बाय वन आर्कल मेथड। इसके लिए आपका जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट जो है जर्कोनियम और टाइटेनियम के केस में, इसका आंसर डी के केस में चला जाएगा। ठीक है। देन फिफ्थ का जो है द मेटल शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको सबको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपका मैग्नीज आ जाएगा, MnB ऑप्शन। उसके बाद 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। तो ये आपको पता होना चाहिए, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में यहाँ पे निकल होगा, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सो पेयरिंग करा देता है ये उनके इलेक्ट्रॉनों को भी, और वहाँ से एस खाली करा देता है, एस को डी में शिफ्ट करा देता है। ठीक है। तो sp3 बनाएगा इसका हाइड्रोजेशन। देन उसके बाद सर्वाधिक कार्बन हेलोजन जो भी होगा द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट कार्बन हेलोजन बॉन्डिंग। तो आपको पता है जैसे जैसे इंक्रीज साइज इंक्रीज होगी तो वैसे वैसे उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो सो यहाँ पे भी डी ऑप्शन इज राइट आंसर है। ठीक है। देन उसके बाद आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, और मैं बार बार कह रहा था ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, और छप गया। देखो ये का डिक्टो क्वेश्चन छपा है जो अपने कई बार किया है इसको। ठीक है। द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपके लिए एसीटोन है, एल्कोहल है, और आपके पास हाइड्रोकार्बन प्रोपेन है। तो सबसे कम जो होता है ना वो हाइड्रोकार्बन का। देन उसके बाद ईथर हो गया, फिर आपके एल्डिहाइड कीटोन आएंगे, और एल्कोहल सबसे लास्ट में। तो इस टाइप का ऑप्शन जो हमारा है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसके केस में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन की ओर आप जाइएगा। ठीक है। और देन उसके बाद जो आपका है कि यहाँ पे द एमीन हैविंग लोवेस्ट PKB वैल्यूज। आपको पता है यहाँ पे सबसे कम जो होगी यहाँ पे लॉन पेयर हो जाएगा, रेजोनेंस बॉन्डिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट सबसे कम इसकी होगी। ठीक है। देन उसके बाद करता तो टर्सरी अमीन वगैरह की हो जाती है यहाँ पे। फिर आता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक सॉलिड शोइंग फ्रेंकल एंड शॉर्ट की बोथ ऑफ टाइप पॉइंट ऑफ डिफेक्ट्स। ये आपको पता है AgBr ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही आंसर करके आया बच्चे ने। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु जो है आपका नेम ऑफ मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स आयरन होता है। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और द वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन रेसिमिक मिक्सचर वो आपका 50-50 वाला होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज लेस वोलेंटाइल अमॉन्ग ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। आपको पता है यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनोल आएगा, क्योंकि ऑर्थो में आपका H बॉन्डिंग होती है और पैरा में इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा है वो किसका है, वो ऑर्थो का है, और कम जो है वो पैरा का। तो आपको आंसर में क्या देना था, पैरानाइट्रोफिनोल। ठीक है। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उनमें भी देख लो, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के विलेन द्वारा जो आपका राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाला, यानी कि एक्सप्लेन द रीजन ऑफ एग्जिबिटेड नेगेटिव डेविएशन। देखो नेगेटिव डेविएशन कब आता है, जब आपके पास आपको पता है जो आपकी एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जो हमने ग्राफ फ्लोट किया था उसके अंदर आपके पास पता है उनकी जो रियल जो आपके सॉलिड और सॉल्वेंट है उनसे वैल्यू डिक्रीज हो रही है यहाँ पे। तो आप राउल के नियम के अनुसार दे सकते हो। उसके बाद है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर के लिए आपको सबको पता है क्या क्या होने वाला है। जीरो ऑर्डर के सबसे पहले अपन निकालते ही वही है जीरो ऑर्डर के लिए मोल, आपको पता है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, जो अपना सिंपल से सबसे आंसर होता है। ठीक है। देन अब आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट द नेम ऑफ मेटल एलिमेंट प्रेजेंट इन ब्रास। ब्रास के अंदर आपको याद करा रखा है कॉपर जिंक आएगा, पिताजी से ट्रिक भी बताई थी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। समन्वय बहुफलक को परिभाषित डिफाइन ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। आपको पता है ये पॉलीहाइड्रोन जो होते हैं उनकी ज्योमेट्री के लिए इक्वल होता है, जैसे कि 4 के लिए 2 टाइप के होते हैं ना, ये सारी डेफिनेशन बता रखी है आपको विथ टाइप। और देन इसका K3Al ऑक्जिलेट वाला आईपीएसी नाम पूछा है, तो सिंपल सा आईपीएसी नाम था, इसका कोई इशू नहीं था। यहाँ पे जो ऑक्जिलेटो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये +3 आएगा एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऑलवेज +3 होता है, आपको कई बार बता रखा है। तो देन उसके नाम हो जाएगा ट्राई ऑक्जिलेटो, सॉरी पहले पोटेशियम लिखना है, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो
और ये आपको पता है कौन सा कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। इट मीन्स यहाँ पे एल्यूमिनेट थर्ड करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, इसका आपको आंसर करना है, ठीक है ओनली। और आपको बता रखा है डबल कॉम्प्लेक्स जहाँ भी दिख जाए आप तो आंख मीच के उपसंयोजक आप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कर सकते हो। क्या? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म सबसे सिंपल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल आया था आपके पास। देन उसके बाद एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन के कक्षकों का वो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ना एमीन के अंदर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपको पता है एमीन के अंदर नाइट्रोजन होता है और ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर के साथ ही डायग्राम बनाना है। तो ये आपको आउटर डायग्राम उसके बनाने की बात कर रहा है, जैसे कि हमने 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में आपको बता रखा था स्टार्टिंग के अंदर। कार्बोनाइल संकुल में उपस्थित सक्रियशीलता आबंध का चित्र बनाना है। इसके अंदर भी वो डायग्राम बनाना आपको। यहाँ पे ये ऑक्सीजन कार्बन वाला, इधर से फिर ये पाई के साथ इसकी ओवरलैपिंग वगैरह कर रहा है, ये सारा वाला डायग्राम जो आपको स्टेट में बता रखा था, ठीक है। उसके बाद एन टाइप के अर्धचालकों को समझाइए, जो एक्सप्लेन बाय एन टाइप। एन टाइप कौन करेंगे? जो नेगेटिव होल देंगे। नेगेटिव होल कौन देंगे? जब आप 14 ग्रुप में से, यानी कि आप सिलिकॉन वगैरह में से इधर से फॉस्फोरस टाइप का आप फॉस्फोरस या इधर से आप एंटीमनी इस टाइप की इम्प्योरिटीज़ मिला देते हो तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, वो नेगेटिव होल है। उसी के चक्कर से तो यहाँ पे एन टाइप बोला जा रहा है। अगर पी टाइप कब होता? जब इधर से 13 ग्रुप में अपन इधर से कुछ मिला देते गैलियम वगैरह, तब ये आपका पी टाइप हो जाता है, ठीक है। अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व की तुलना करने के लिए आपको विथ एग्जाम्पल लो और आराम से समझाओ। जो यहाँ पे आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पैरामैग्नेटिज्म होते हैं, और जो सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है वो सब एंटी डायमैग्नेटिज्म के अंदर जाएंगे। एग्जाम्पल लो, अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बाय द वे पेपर अच्छा हुआ होगा। देन उसके बाद आपका 5 ग्राम NaOH में आपका जल में घोल कर बनाना है। तो आपको कितनी बार बताया गया, इसकी मोलरिटी आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। और वैसे भी दिमाग लगाते हैं सिंपल सा। तो मैंने कहा आपको 1 लीटर में कन्वर्ट कर लिया करो। इसको 1 लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, देन इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे तो दिमाग लगाओ, जो NaOH के लिए जो मोलिकुलर मास है NaOH का वो 14 ग्राम है, तो ये 20 मतलब कुल मिला के जो इसका आंसर आने वाला है वो 0.5 मोल आने वाला है। देन अब इसकी लैब चर्चा करने वाले हैं शाम को पूरे एक्सप्लेन के साथ कि अपने नोट्स में से कहाँ कहाँ क्वेश्चन आए और कहाँ नहीं आए। देन उसके अलावा भी कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो, सर इसका जल्दी बताओ। बाकी कोशिश करेंगे शाम के इवनिंग में इसका लाइव सेशन ले, अभी तो थोड़ा सा जल्दी है थोड़ा, ठीक है। थैंक यू सो मच।